9 नवंबर 2019 जब हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने एक फैसला सुनाया और यह फैसला था राम मंदिर के हक में। साथ में यह भी कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर एक ट्रस्ट बनाई जाए जो इस राम मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर पूरा एक ढांचा तैयार करेगी। लेकिन अब इस ट्रस्ट पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, कई आरोप लगाए जा रहे हैं और ये सवाल जुड़े हैं जमीन की घोटाले से लेकर। ये बात क्या है, ये घोटाले क्या है, इस वीडियो में आज हम इस पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुद्दा यह है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने 1.2 हेक्टेयर की जमीन को 18.5 करोड़ रुपए में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से खरीदा था और ठीक इन्हीं दोनों ने इस जो सौदा हुआ था, इस जमीन को लेकर ये सौदा हुआ था, इसके ठीक 10 से 15 मिनट पहले इस जमीन को कुसुम पाठक और हरीश पाठक से 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। यानी कि 10 से 15 मिनट के अंदर जमीन का दाम 2 करोड़ से सीधा 18.5 करोड़ तक पहुंच गया। वाह, ये तो कोई चमत्कार ही हो सकता है। और इसी बात को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर कई विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं और आरोप लगाए। यहां यह कहना है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने इस जमीन को बहुत ज्यादा दामों पर खरीदा है, जो कि सरासर धोखा है उन लोगों के साथ जिन्होंने डोनेशन किए, जिन्होंने चंदा दिया है इस राम मंदिर को बनाने के लिए। लेकिन साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट का भी कहना है कि इस जमीन की जो रजिस्ट्री है वो 2011 में ही कर दी गई थी। तो चलिए अब इसी पे बात कर लेते हैं। 2011 से लेकर 2017 तक इस जमीन पर विवाद चल रहा था और ये विवाद चल रहा था कोर्ट में। 2017 में जब इस विवाद का निपटारा किया गया तो इस जमीन की जो रजिस्ट्री की गई वो की गई कुसुम पाठक और हरीश पाठक के नाम। उसके बाद 2019 में इस जमीन को बेचने की प्रक्रिया में लाया गया। उसके बाद 2019 में जब इस जमीन की दोबारा से रजिस्ट्री की गई और वो की गई सुल्तान अंसारी समेत 8 लोगों के साथ। उसके बाद आया 2021 और 2021 के 18 मार्च को 7:10 पर इस जमीन की रजिस्ट्री की गई 2 करोड़ रुपए की और उसके ठीक 10 से 15 मिनट बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने इस जमीन को खरीदा 18.5 करोड़ रुपए में, यानी कि 16 करोड़ रुपए का चूना लग गया। इसी को लेकर कई पार्टियों ने सवाल उठाए हैं जो ऑपोजिशन में, और साथ ही ये भी कहा है कि यह बात जरा सोचने की है कि 2011 में जिस जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए थी और 2021 में उस जमीन की कीमत 18.5 करोड़ रुपए होने के बावजूद भी उसको 2 करोड़ में ही क्यों बेचा गया। साथ ही ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती जा रही है और ऐसा तब हो रहा है जब उसका जो काम है वो सबसे ज्यादा डोनेशन के पैसे से हो रहा है, चंदे के पैसों से हो रहा है। कई विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर चर्चित में है, बातें कर रही हैं, सवाल उठा रहे हैं, निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं। लेकिन 2 पार्टियां इस समय अटैक मोड पर हैं और वो 2 पार्टियां हैं आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी। इन दोनों का कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले पर सुनवाई की जाए और इस पर निष्पक्ष फैसला सामने आए और जो स्कैम हुआ है इसमें जितने भी लोग शामिल हैं उनकी गिरफ्तारियां की जाए, उनको पकड़ा जाए। अब बात यहाँ ये सोचने की है कि अगर ये मंदिर के घोटाले का जो मामला है ये चलता रहा तो आने वाला टाइम, यानी कि जो अब यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें ये मामला किस तरीके से नतीजों पर असर डालेगा। बात ये भी कही जा सकती है कि जिस तरीके से अभी जो राम मंदिर का कार्य है वो हो सकता है या शायद ही वो यूपी विधानसभा चुनावों तक कंप्लीट हो सके, पर आसपास की जो चहल है वो बीजेपी को जरूर एक फायदे में डाल सकती है। लेकिन अगर ये जो ऐसे मुद्दे हैं, जो घोटाले के मुद्दे राम मंदिर के जो निर्माण कार्य हैं उससे सामने आते रहे तो ये जो बीजेपी का कार्ड है ये बीजेपी को ही बैकफायर कर सकता है, बीजेपी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित भी हो सकता है। पर यहां मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इतने सालों से जिस जमीन के लिए पूरे देश ने स्ट्रगल किया, दोनों पक्षों से स्ट्रगल किया गया, लड़ाई झगड़े हुए, दंगे हुए, मुकदमे चले और जब फाइनली 2019 में इसका फैसला आया जिसको पूरे देश ने, सभी लोगों ने सम्मान दिया, माना, और उसके बाद अब जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर एक राम मंदिर जैसे पवित्र कार्य का, एक पवित्र इमारत का निर्माण हो रहा है और ऐसे में उस पवित्र कार्य से ऐसे घोटालों का सामने आना, ऐसे घोटालों की बात का सामने आना, और अगर सच में ऐसे घोटाले हुए हैं तो ये बेहद ही शर्मनाक बात है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है।
अब आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आपकी अपनी इस मुद्दे को लेकर क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सीधा सीधा आप तक पहुंच जाए। आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार अब आपसे इजाजत चाहता हूं।